हेलो। आज की कहानी बाजीगर, इसे अनातोले फ्रांस ने लिखा है और इसको फ्रेंच भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टोरी आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस न्यू बुक, द सेकंड पार्ट ऑफ द अदर बुक, विश्व की श्रेष्ठ कहानियाँ। और इसका संपादन अभय कुमार ने किया है। अनातोले फ्रांस को 1921 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी कुछ प्रसिद्ध कथाएं ताई, द पेंगुइन आइलैंड्स, द रिवोल्ट ऑफ द एंजल्स आदि हैं। आज की कहानी बाजीगर। राजा लुई के समय फ्रांस के कंपिये शहर में बरनबी नामक एक बाजीगर था। वह इधर उधर के शहरों में नाना प्रकार के अद्भुत खेल दिखाता फिरता था। दिन साफ रहने पर वह किसी सार्वजनिक बाग में अपना फटा गलीचा बिछाकर बैठता और किसी बूढ़े बाजीगर से सीखा हुआ एक मजेदार व्याख्यान सुनाकर ढेर सारे बच्चों और निकम्मों को इकट्ठा कर लेता। फिर बड़े अद्भुत ढंग से नाक पर एक टीन की थाली रख लेता। पहले इतना देखकर जनता को बहुत आश्चर्य नहीं होता, पर इसके बाद जब वह एक हाथ पर सारी देह का भार रखकर मुंह नीचा करके दूसरे हाथ से 6 तांबे की गेंदें आसमान में फेंकता और धूप से चमकती उन गेंदों के गिरने से पहले ही पैरों के नीचे पकड़ लेता, या फिर दोनों पैरों की एड़ियां घुमाकर कंधे के पीछे लाकर सारी देह को एक संपूर्ण चक्कर बनाकर पूरे देह को एक संपूर्ण चक्कर बनाकर 12 छुरियों से खेलने लगता। तब दर्शकों के बीच से आश्चर्य की तरह एक अस्फुट ध्वनि निकलती और गलीचे पर खनाखन पैसे गिरने लग जाते। लेकिन फिर भी और लोगों की तरह कंपिये शहर के इस बरनबी को जीवन निर्वाह के लिए घोर कष्ट सहना पड़ता था। कठिन परिश्रम करके भोजन का प्रबंध करना पड़ता था। इसलिए कहना चाहिए कि मनुष्य के प्रथम पिता आदम के कुकर्मों का दंड उसे कुछ अधिक ही मिला था। इच्छा रहने पर भी वह समय पर काम नहीं कर सकता था। पेड़ से फल और फूल पाने के लिए धूप और प्रकाश की जितनी आवश्यकता होती है, उसे वैसी अद्भुत कसरत दिखाने के लिए भी इन दोनों की उतनी ही आवश्यकता थी। जाड़े के मौसम में वह मानो फूल पत्ती रहित पतझड़ का एक सूखा साखा पेड़ हो जाता था। बर्फ से ढकी जमीन पर खेल दिखाने की सुविधा नहीं होती थी। इन जाड़े के दिनों में ठंड और भूख दोनों से ही उसे घोर कष्ट उठाना पड़ता था। पर वह बहुत ही सरल स्वभाव का आदमी था। विधाता का दिया यह सभी दंड वह चुपचाप सहन कर लेता था। धन दौलत की उत्पत्ति या मनुष्य के भाग्य की असीम असम और असदृश्य परिस्थिति को धन दौलत की उत्पत्ति या मनुष्य के भाग्य की असम और असदृश्य परिस्थिति के विषय में वह कभी नहीं सोचता था। यह जीवन असहनीय होने पर भी अगला जीवन उसकी इस परिस्थिति को संपूर्ण रूप से भरी पूरी कर देगा, केवल इसी आशा से वह साहस पाता था। और लोग चोर और दुष्टों की भांति जैसे दानवीय शक्ति की पूजा करते थे, वह वैसा नहीं कर सका। परमात्मा को वह कभी गाली नहीं देता था, सच्चाई से जीवन काटता और ईश्वर से डरता था। ईसा की माता मेरी पर उसकी गहरी श्रद्धा थी। गिरजाघर में घुटने टेक कर वह देवी मेरी से यही प्रार्थना करता था, माता, ईश्वर की इच्छा से जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती है तब तक तुम मेरी रक्षा करना। मर जाने पर स्वर्ग के आनंद से मुझे वंचित न करना, देवी। सेकंड पार्ट। घोर वर्षा की एक संध्या थी। बरनबी दुखी हृदय लिए सड़क पर से जा रहा था। गेंदें और छुरियां उसी पुराने गलीचे में लपेटकर वह कुछ झुक सा गया था। वह आश्रय की खोज में जा रहा था। वहां चाहे भोजन न हो पर किसी तरह रात्रि तो बिता सके। सहसा देखा कि उसके आगे आगे एक मठाध्यक्ष चले जा रहे थे। बरनबी ने कदम बढ़ाकर उनको अभिवादन किया।
दोनों एक ही सड़क पर चल रहे थे, इसलिए फिर बातचीत भी होने लगी। मठाध्यक्ष ने पूछा, भाई पथिक, हरे रंग की पोशाक क्यों पहने हुए हो? क्या किसी प्रहसन में नकाल का अभिनय करोगे? नहीं महाराज, मेरा नाम बरनबी है और बाजीगरी मेरा पेशा है। रोज की रोटी कमाने के लिए इससे अधिक चैन का धंधा नहीं है। मित्र बरनबी, जो कहो सोच विचार कर कहो। संन्यास जीवन से कोई भी पेशा अच्छा नहीं है। संन्यास आश्रम में जो रहते हैं वे केवल दिन रात ईश्वर, माता मेरी और साधुओं की महानता की स्तुति करने में ही समय काटते हैं। धार्मिक जीवन समय एक विरामहीन महानता की स्तुति है। तब बरनबी ने उत्तर दिया, साधु बाबा, मैंने मूर्खों सी ही बात कही है। आपके जीवन के साथ मेरे जीवन की तुलना नहीं हो सकती है। नाक पर एक लाठी रखकर और उस पर एक पैसा रखकर नाचना, इसमें कोई पुण्य नहीं है। आपकी तरह परमात्मा की स्तुति करके जीवन काटने की मुझे गहरी इच्छा है। सयाजों से भैबे शहर तक करीब 600 गांव और शहरों में से मेरे इलम की जो प्रसिद्धि है, उसे अनायास त्याग कर मैं मठ का धार्मिक जीवन बिताने को तैयार हूँ। बाजीगर की इस सरल और कपट रहित बात से मठाध्यक्ष का चित्त बहुत कोमल हो गया। वे बहुत बुद्धिमान आदमी थे, इसलिए उन्होंने बरनबी में इंजिल की यह बात पाई, दुनिया में जिसका अभिप्राय नेक है, शांति उसके लिए ही है। उन्होंने कहा, मित्र बरनबी, आओ मेरे साथ, मैं अपने मठ में तुम्हें रख लूँगा। मनुष्य को रेगिस्तान में ही जो राह दिखा देते हैं, मैं तुम्हें उन्हीं परमात्मा का पता बताऊंगा। इस तरह बरनबी सन्यासी हो गया। जिस मठ में उसने प्रवेश किया, वहाँ सभी ने अपने को माता मेरी की पूजा में समर्पित किया था। अपना ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और भक्ति लेकर सभी उसकी सेवा करने में लगे हुए थे। धर्मोपदेशक माता मेरी का गुण कीर्तन करके बहुत सी विद्वत्ता पूर्ण पुस्तकें लिख रहे थे। मोरिस उन सब पोथियों की बहुत सुंदर अक्षरों में चमड़े के कागज पर नकल कर रहे थे। अलेक्जेंडर उन कागजों के पृष्ठों पर नाना प्रकार के सुंदर कलापूर्ण छोटे छोटे चित्र अंकित कर रहे थे। सलोमन के सिंहासन पर स्वर्ग की रानी बैठी है। उनके चरणों के पास 4 सिंह हैं। रानी के चेहरे पर ज्योतिर्मंडल है। उनके चारों ओर शांति की 7 फाक्ताएं प्रकट कर रही हैं। भय, करुणा, बुद्धि, शक्ति, उपदेश, ज्ञान और विवेक। उनकी 7 सुनहली सखियां विनम्रता, विवेचना, अकपटता, निर्मोह, सेवा, कौमार्य और आज्ञाकारिता। रानी के पैरों के पास नंगी देह की 2 श्वेत सुंदर मूर्तियां प्रार्थना करने के ढंग से बैठी हैं। वे अपनी अपनी आत्मा की भलाई के लिए देवी से प्रार्थना कर रही हैं। और एक पृष्ठ में प्रथम माता ईव का चित्र है। पत्नी ईव का पतन और माता मेरी की विजय एक ही पृष्ठ में अंकित है। और भी उनके विस्मयजनक चित्र थे। संजीवक जलपूर्ण कुआं, झरने, कमल, चंद्रमा, सूर्य का प्रमोद उद्यान। मारमद भी माता मेरी का एक भक्त पुजारी था। पत्थर की मूर्ति खोदने में उसका सारा दिन बीत जाता था। इसके लिए उसकी दाढ़ी, भौहें, बाल गर्द में सफ़ेद रहते थे। उसकी आंखें मानो रोनी सी और कुछ फूली हुई लगती थी, पर उसका आनंद और शक्ति कुछ भी कम नहीं हुई थी। उम्र काफ़ी होने पर भी स्वर्ग की रानी जी पर उस पर कृपा करती हैं, यह उसके चेहरे से साफ प्रकट होता था। सिंहासन पर बैठी हुई और ज्योतिर्मंडल से घिरी हुई माता मेरी की मूर्ति उसने बनाई। उसके पैरों के पास गिरे अंचल से देवी के दोनों चरण ढक रखे, क्योंकि उनके विषय में इंजिल में एक साधु ने कहा है, मेरा प्रियतम दीवार से घिरे वन की भांति निर्मल है। वह कभी देवी को सुंदर शिशु के रूप में बनाता था, मानो वह मूर्ति यह कहना चाहती हो, मेरे गर्भस्थ समय से तुम ही मेरे ईश्वर हो। मठ में उनके कवि भी थे।
वे लैटिन भाषा में गद्य और पद में देवी मेरी के लिए स्तुति गीत रचा करते थे। पिकार्डी से और एक साधु आए थे। वे भी मित्राक्षर और बोलचाल की भाषा में देवी की महानता का कीर्तन करते थे। थर्ड पार्ट, उन सबकी देवी की सेवा में इस तरह की प्रतिद्वंदता देखकर बर्नबी अपनी असतता के लिए बहुत ही दुखी होता था। मठ के निर्जन बाग में अनमने भाव से चहलकदमी करते हुए ठंडी सांस लेकर कहता था, हाय मेरा दुर्भाग्य है, सहयोगी भाइयों की तरह मैं भी क्यों अपनी देवी की सेवा नहीं कर सकता। हाय मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं प्रभावशाली व्याख्यान नहीं दे सकता, धर्म कार्य की बात नहीं लिख सकता, चित्र नहीं अंकित कर सकता, मूर्ति नहीं बना सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी सेवा करने का कोई भी गुण मुझ में नहीं है। इसी तरह वह सदा दुख मनाता था। एक दिन संध्या के समय जब मठ के सब सन्यासी छुट्टी पाकर गपशप कर रहे थे, एक सन्यासी एक मूर्ख धार्मिक का किस्सा कहने लगे कि वह जय देवी के सिवाय स्तुति के कोई भाषा ही नहीं जानता था। सब उस गरीब से घृणा करते थे, लेकिन वह 5 पवित्र अक्षर उच्चारण करता था, इसलिए मृत्यु के पश्चात उसके मुंह से 5 कमल के फूल निकले। इस किस्से से देवी मेरी की प्रीति भरी करुणा की बात सुनकर बर्नबी बहुत आश्चर्यचकित हो गया, पर इस पुण्य की मृत्यु के किस्से से उसे रत्ती भर की सांत्वना नहीं मिली, क्योंकि उसके हृदय में एक उत्साह का ज्वर आया था। वह स्वर्ग की देवी की महानता का प्रचार करने के लिए अधीर हो गया था। कैसे यह कार्य किया जाए, यह उसकी चिंता का विषय हो उठा और दिन पर दिन उसका हृदय टूटने लगा। फिर सहसा एक दिन सुबह उसने आनंदित चित्त से प्रार्थना गृह में देवी की वेदी के निकट जाकर करीब 1 घंटा बिताया। दोपहर को भोजन के बाद फिर वह वहां गया। उस दिन से प्रार्थना गृह में जिस समय कोई भी नहीं रहता था, उस समय उसने वहां जाना शुरू कर दिया। सन्यासी लोग जब अपने अपने काम में व्यस्त रहते, तब वह भी किसी एक काम में लगा रहता था। अंत में उसका दुखित भाव हट गया, परिताप और वेदना दूर हो गई। उसका ऐसा भाव देखकर सब सन्यासियों को कौतूहल हुआ। वे आपस में पूछताछ करने लगे कि बर्नबी अब नियमित रूप से में एकांत में बैठकर क्या करता है। मठाध्यक्ष का काम था सबके काम और स्वभाव पर कड़ी दृष्टि रखना। वे भी बर्नबी क्या करता है यह जानने के लिए उत्सुक हो उठे। एक दिन बर्नबी प्रतिदिन की भांति प्रार्थना गृह में बंद था। तब वे सब इकट्ठे होकर द्वार की दरार से देखने लगे कि बात क्या है। उन्होंने देखा बर्नबी ने देवी मेरी की वेदी के सामने सिर नीचा करके दोनों पैर ऊपर को उठाकर 6 तांबे की गेंदों और 12 छुरियों से बाजीगरी दिखाना शुरू कर दिया है। उसने जिन खेलों में पहले प्रशंसा पाई थी, वह उन्हीं खेलों को ईश्वर की माता को दिखा रहा था। वह जो कुछ भी जानता है, सबका सब देवी के निवेदन कर रहा था। यह रहस्य न समझ पाकर 2 सन्यासियों ने वहीं से चिल्लाकर कहा, यह क्या, ईश्वर के मंदिर में अनाचार। मठाध्यक्ष तो बर्नबी के निष्कलंक हृदय की बात जानते थे, पर उनको भी लगा कि वह आदमी पागल हो गया है। वे तीनों बर्नबी को प्रार्थना गृह से निकाल देने के लिए जा ही रहे थे कि देखा ईश्वर की माता वेदी की सीढ़ी से उतरकर थके हुए बाजीगर का पसीने से भीगा माथा अपने पवित्र नीले आंचल से पोंछ रही है। तब मठाध्यक्ष भूमि पर साष्टांग माथा टेक कर कह उठे, जो सरल है वे ही धन्य हैं, क्योंकि वे परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। तथास्तु कहकर दोनों बूढ़े सन्यासियों ने भूमि का चुंबन किया। थैंक यू सो मच।